विज्ञान देव जी महाराज का जब आगमन होगा उसमें हम लोग भव्य स्वागत करेंगे गाजे बाजे के साथ। और दूसरे दिन 25 तारीख को अंकित श्वेत ध्वजा फहराई जाएगी, जो ईश्वर की ध्वजा है, अंकित श्वेत ध्वजा। उसके बाद संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मंचासीन होने के बाद उनकी दिव्य वाणी होगी और 151 कुंडीय वैदिक महायज्ञ होगा। उसके बाद उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद भोजन प्रसाद भंडारा की व्यवस्था रहेगी और भोजनोपरांत सभी शिष्य समुदाय अपने अपने घर को पधारेंगे। ये कहाँ पर हो रहा है आयोजन? ये रेलवे हाई स्कूल मैदान चक्रधरपुर में। भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने हमें सब ले ली आप लोग भी आइए ना, आप लोग भी आइए। अध्यात्म ही हमारी संस्कृति का आधार है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति है। विश्व की आदि संस्कृति जिसने संपूर्ण विश्व को अध्यात्म के ज्ञान से आलोकित किया। विश्व के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी चिंतक विचारक भारतीय संस्कृति के तत्वों को आत्मसात करने के लिए निरंतर तत्पर दिखते हैं। तो भारत में रहकर हम भारतीयता के कणों से दूर न रहें, अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को अपने भीतर ग्रहण कर भारत के साथ अपने जीवन का विकास करें। इसी पावन उद्देश्य के साथ विहंगम योग संस्थान निरंतर जन जन में प्रेम और शांति सद्भावना के संदेश के साथ कार्य कर रहा है। आज न केवल बाहर का प्रदूषण बिगड़ रहा है, वैज्ञानिक बतला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी यज्ञ हवन सहायक है। बाहर का प्रदूषण बिगड़ रहा है। गाय के घी में इतनी शक्ति है, जब हम अग्नि में आहुति देते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, रोग के अनेकानेक कीटाणु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो बाह्य शुद्धि, वातावरण की शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, ये दोनों यज्ञ हवन के माध्यम से संभव है। जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है, यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक धर्म का सार है। भारतीयता के कणों को हमें जन जन तक लेकर जाना है, यज्ञ को जन जन तक लेकर जाना है, प्रेम और शांति के संदेश को जन जन तक लेकर जाना है, सेवा सत्संग और साधना को जन जन तक लेकर जाना है। इसी पावन उद्देश्य के साथ आज चक्रधरपुर के इस आंगन में एक दिवसीय विहंगम योग समारोह का आयोजन किया गया है। सबकी सहभागिता से, सबके सहयोग से यह कार्यक्रम चक्रधरपुर वासियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए आयोजित किया गया है। आशा है सभी इससे लाभान्वित होंगे।
यदभद्रं तन्ना आशुव ओम। कुछ मंत्रों का हम सभी उच्चारण करेंगे। मंत्रों को सभी उच्च स्वर से धीरे को मिटा दो। सदैव सन्मार्ग में ही प्रेरित करो। जो कल्याणकारी हो आत्मा के लिए वह हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। यह पूर्वाभ्यास है। इसके बाद हम साधना के प्रमुख अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ओम की पवित्र ध्वनि ध्वनि है ब्रह्मांड की। क्षण के लिए अभ्यास कर लें। मंगल योग साधना का करती है, स्वयं को समर्पित करती है। प्रभु आप आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हो। संसार के रचयिता। सभी एक साथ उच्च स्वर से उच्चारण करें। ओम।